आदाब, मैं मोहम्मद खालिक स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उन हालात की जिन हालात आए दिन आप रोज़ मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ चैनल्स या टीवी पर ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो एक आदेश पारित हुआ था, उस आदेश के तहत हिंदुस्तान से तक तमाम पाकिस्तानियों को निकालकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही कानून चलेगा, जबकि हिंदुस्तान का कानून भी ये इजाज़त देता है कि हर एक व्यक्ति को इक्वली प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 40। उसके फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने चाहिए अगर वो हिंदुस्तानी सिटीजन है। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा, मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरी एक गुजारिश है आपसे, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स नहीं हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे, एक तो इस वीडियो को शेयर करें। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वो क्लियर कंटेंट और प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आपको ये नॉलेज मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा कि जो लोग हिंदुस्तान से निकलने के लिए जो आदेश पारित हुआ था, कल उनका ऑर्डर हुआ था कि वो अटारी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन रातों रात उनको हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जो उनको वापस लाया गया। लेकिन वहीं पे जो सरकार ने ऑर्डर निकाला था, उस ऑर्डर में एग्जेम्पशन थी, एक तो लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को, और दूसरी जो अभी गाइडलाइंस, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं, जो माइग्रेंट हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और जिनके एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हैं, ये क्लियर कट गाइडलाइंस है। एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, और जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं उनको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इधर बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लीगली आए हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा से आए हैं, मैरिड हैं, यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं मिली और उसके बावजूद उनको बॉर्डर तक पहुँचा के बॉर्डर से कहीं उनको 500 कुछ लोग हैं जिनको पाकिस्तान भेज दिया गया है। लेकिन उसमें क्या कोई हिंदू है? सवाल ये पैदा होता है, क्या 3 से 4 केस डिफरेंट केस है? अगर ऑर्डर है तो सबके लिए, जो इनलीगली है, जिनके सबसे पहली बात करते हैं सीमा हैदर की। वो सीमा हैदर जो इनलीगली पाकिस्तान से नेपाल में आई और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए यूपी में आके यूपी में शादी करती और उसके बाद पाकिस्तान जाके अपने 3 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आती है। उन बच्चों की सिटीजनशिप बाय बर्थ पाकिस्तानी है और बाय बर्थ पाकिस्तानी होने के बावजूद वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन वहीं पे बात करते हैं इफ्तिकार चौधरी, कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस, 26 साल से अपनी सर्विस को सरंजाम दे रहा है और उसकी नौकरी जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होने के बाद ही लगी है। और उसके बावजूद अगर वो जम्मू कश्मीर का सिटीज़न है तो ऑब्वियसली वो हिंदुस्तान का सिटीज़न है। उसके बावजूद उसको कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और जो अन्य एजेंसी, जब तक हाई कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर उसी सिमिलर बेंच ने पारित नहीं किया मीनल खान के केस में,
मीनल खान, वो मीनल खान जो ऑनलाइन शादी करके अपने कज़न के साथ, जो बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात था, उसके साथ शादी करने के बाद शॉर्ट टर्म वीज़े पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है। जो शॉर्ट टर्म वीज़े से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, जबकि एग्जम्पशन लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को है, इसलिए उसको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा। बिल्कुल सही था। लेकिन इसमें जो एग्जम्पशन थी, हमने रात को एडवोकेट अंकुर शर्मा से बात की, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वो लोग एग्जेम्प्टेड हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है। उसका मतलब ये है कि जो औरतें पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से या जिस भी मुल्क से शादी करके हिंदुस्तान के किसी सिटीजन से शादी करती हैं, उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है, उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिलती है, उससे लॉन्ग टर्म वीज़ा, और वही लोग एग्जेम्प्टेड हैं इसमें से। जो पहली गाइडलाइंस थी, जो ऑर्डर था, उसमें एग्जेम्पशन थी, इसलिए एडवोकेट अंकुर शर्मा जी को रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, उसके क्लाइंट को, मीनल खान को, और उसको शाम को अटारी बॉर्डर से वापस ला के जब ये केस जब यहाँ पे कोर्ट ने दोबारा से गाइडलाइन दूसरे केस में पारित की, तो उससे पहले क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि आप फोर्स नहीं करोगे इफ्तिकार। 9 पिटिशनर उसके फैमिली मेम्बरान्स थे, उनको जम्मू कश्मीर यूटी छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, और पूरे दिन वो कल प्रेस क्लब में उनके बच्चे रोते बिलखते रहे। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। नहीं रख सकते हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ भेजे। पाकिस्तान बहुत बड़ा, बेशक रख लेगा, थोड़ी सी जगह देगा, हम रह लेंगे। मैं इंडिया के किसी कोने में रखा जाए, हम रह लेंगे। आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सारा को कुछ नहीं होगा। सारे जिएंगे, ये छोटी सी बच्ची क्या करेगी? इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? आपके पापा कि हम लोग को यहाँ पे हमें बोलते हैं कि जब अभी बात आ रही है कि बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान वापस भेजा, ये पाकिस्तानी है, इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहना चाहेंगे? हमारे पापा को पाकिस्तान भेजा है, सरकार भेज दी है। आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं? हाँ, हमारे पापा को पाकिस्तान ना भेजे। हुआ ये था कि 65 के अंदर इनके फादर साहब भागे थे उस टाइम जंग के टाइम पे, वो पाकिस्तान तो गए ही थे। पीओके के अंदर जो हिस्सा हमारा मेंढर का ही, पुंछ का ही जो हिस्सा, वो साइड में रिश्तेदार रहते थे अपने, उनके पास जाके छुपे। जब हालात ठीक हुए, वापस अपने घर को आए, तब से यहाँ रह रहे हैं। तब से सारा कुछ है, स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ की पढ़ाई है उनकी, वो सर्टिफिकेट्स हैं, जमीनें उनकी अपनी है। 170 कनाल जमीन आज भी उनके नाम पे है। साफ किया, मेरे बच्चों के बाप को मत छीनो, अगर छीनना ही है तो इनको मार दो, इनको गोली मारो और उनको बॉर्डर पार करा दो। अगर यहाँ पे हमें नहीं रहने दे रहे तो बच्चों को क्यों यहाँ पे रख रहे हो? बच्चों का सहारा कोई बन सकता है, कोई नहीं बन सकता ना, तो फिर हमें मार दो। हमारे दादू उनके हमारे पापा को पाकिस्तान ना भेजे। उनसे देखिए, लेकिन जो लीगली शादी करके सऊदी अरेबिया से बारामूला में शादी, मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूँकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है, और हर साल हम एप्लीकेशन साथ है। उस बच्चे की सिटीजनशिप हिंदुस्तानी है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी बाप का है, और जो उसकी माँ है वो पाकिस्तानी है। क्या उस बच्चे को वो हिंदुस्तान में छोड़े? मेरा सवाल है। या
तो आप अवाम जो हमें देख रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में कहें, क्या वो उस बच्चे को हिंदुस्तान में छोड़े या पाकिस्तान में लेके जाए, जबकि उसके पास भी लॉन्ग टर्म वीजा होल्ड कर रही है, उसको रिन्यूअल के लिए बार बार एप्लीकेशन दे रही है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है। दैट मीन्स दैट हर एप्लीकेशन इज आल्सो इन अंडर प्रोसेस। एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट रिलीफ दे रहा है 2 केसों में। एक केस मिनल खान। मेरा सवाल है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, क्या कानून जो मिडिल क्लास है या जो पैसे एफर्ट करके एडवोकेट कर सकते हैं, और जो गरीब जो एडवोकेट एफर्ट नहीं कर सकते, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और जिनको कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली उनको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अभी जब मैं कल की खबर कुछ बड़े बड़े अखबारों में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी कि जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू माइग्रेंट हैं उनको हिंदुस्तान छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अप्रूवल के लिए, उनको तो भी हिंदुस्तान छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर उनके पास वीज़ा नहीं भी है तो भी वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, इमीडिएटली अप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। लेकिन वहीं पे आप अन्याय देखिए, फंडामेंटल राइट्स उस छोटे बच्चे का भी है जो 5 से 6 साल का है, उस औरत का भी है जो अपने 46 साल की उम्र जम्मू कश्मीर के एक स्कूल के अंदर अपनी पूरी सर्विस देती है, और किसी की बीवी है, उसका भी पूरा अधिकार है। अगर उसका अधिकार नहीं, उसके पति का पूरा अधिकार है अपनी लाइफ जीने का, उसने शादी कर रखी है उसके साथ, उसका फंडामेंटल राइट है, उसके बच्चे, उसकी माँ की जो प्रोटेक्शन है, उसको पूरा अधिकार है उस बच्चे को जीने का, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। भेदभाव हिंदुस्तानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ आया। हिंदुस्तानियों को कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो, और पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में रहो, जबकि आदेश पारित हुआ है। होम मिनिस्ट्री से क्लियर गाइडलाइंस जब पहले ये थी, तो मेरा क्वेश्चन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि उन लोगों को भी पाकिस्तान ना भेजा जाए जिनकी एक्सेप्शन और आपके ऑर्डर की वायलेशन, जिन औरतों ने शादी पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में करी है, जिनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन। हाँ, जो स्टडी के लिए आया है, या जो बिजनेस पर्पस के लिए आया है, या जो टूरिस्ट वीज़े पे आया है, उनको भेजिए आप पाकिस्तान, हम तो उसका वेलकम करते हैं। लेकिन आपकी एग्जेम्पशन है, फिर आप डिप्टी कमिश्नरों को, एसएसपीओं को ये चीज़ क्यों नहीं आप गाइडलाइन के आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करिए ऑर्डर का, और अननेसेसरी उन लोगों को तंग ना करें। देखते रहिए स्ट्रांग सिग्नल, और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे @मोहम्मद खालिक 5067, और स्ट्रांग सिग्नल करके फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।